चाइना ने दिखाई अपनी औकात। युद्ध सिर्फ सेना, बंदूक और मिसाइलों से नहीं होता, इसके भी कई तरीके हैं, जैसे साइबर वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर और अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक या बिजनेस वॉर जैसे होता है टैरिफ वॉर। जैसे सेना के युद्ध में जान और माल की हानि होती है, वैसे इस बिजनेस वॉर में देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब चाइना ने वॉर छेड़ दिया इंडिया के बिजनेसमैन पे। इंडिया की जो ऑटो इंडस्ट्री है, स्पेशली जो ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली है, उनको कुछ विशेष टाइप के मटेरियल लगते हैं जिनको कहते हैं रेयर अर्थ मेटल। और ये मटेरियल ना सिर्फ ईवी में काम आता है, ये काम आता है विंड टर्बाइन में, ड्रोन में, मिसाइलों में, मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक में, सेमीकंडक्टर में। अब चाइना ने इसके एक्सपोर्ट को कर दिया है कंट्रोल। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में देख लिया, अभी चंद सेकंड में मुकम्मल वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं। आज की दुनिया में जंग सिर्फ बंदूकों और टैंकों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि माशी जंग सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। ताकतवर ममालिक अब अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मईशत, ट्रेड, करेंसी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खोल लिया है, और इसका हदफ है भारत। चीन ने पिछली दिहाई में न सिर्फ अपनी फौजी ताकत में इजाफा किया है, बल्कि आलमी मईशत में अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए कई चालाक इक़दाम किए हैं। और वो ममालिक जहां चीन ने भारी कर्जे दिए, वहां अब वो सियासी और इक़्तिसादी दबाव के जरिए अपनी मर्जी के फैसले करवाता है। इसी हिकमत अमली को डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है, और भारत के इस पास के कई ममालिक जैसे श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही इस चाल में फंस चुके हैं। चीन अब भारत की मईशत को गैर मुस्तकिम करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। सस्ते चीनी माल की भरमार ने भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, मशीनरी और दीगर कई शोबों में चीनी मसनूआत ने मार्केट पर कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब चीन भारत के हमसाया ममालिक है, भारी सरमायाकारी करके रीजनल इकनॉमिक असर को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा ही मंसूबा है जो पाकिस्तान के जरिए गवादर तक चीन की रिसाई को मुमकिन बनाता है। भारत इस मंसूबे को अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ समझता है, क्योंकि ये मुतनाज़ी इलाके से गुजरता है। चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत पर बालादस्ती हासिल करने की कोशिश में है। चीनी ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत में मौजूदगी को एक बड़ा खतरा समझा जाता है। यही वजह है कि भारत ने दर्जनों चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। चीन में टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और दीगर शामिल है। माहिरीन के मुताबिक चीन की यह मुआशी जंग सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक गेम प्लान है। इसका मकसद भारत को आलमी सतह पर माशी तौर पर पीछे रखना और खिते में इसका नाम कम करना है। चीन चाहता है कि एशिया में इसकी बालादस्ती कायम रहे और भारत को एक माशी ताकत बनने से रोका जाए, लेकिन भारत खामोश नहीं बैठा। हालिया सालों में भारत ने मेक इन इंडिया जैसी मुहिमात के जरिए मकामी सनत को फरोग देने की कोशिश की है। दिफाई शोबे में भी भारत ने बैरूनी इन्हिसार कम करने के लिए कई इकदाम किए हैं। साथ ही साथ भारत ने QUAD इत्तेहाद, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, चीन के असर कोलैप्स करने की हिकमत अमली अपनाती है। मगर सवाल यह है कि क्या भारत इस माशी जंग को जीत सकता है? क्या वो चीन की चालाकियों का तोड़ निकाल पाएगा, या फिर दुनिया की एक ऐसी वक्त में दाखिल हो चुकी है जहां ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि करेंसी, डेटा और तिजारत से नापी जाएगी। जो बात वाज़ेह है वो ये कि चीन खामोशी से एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका मैदान नजर नहीं आता, लेकिन असर हर जगह महसूस हो रहे हैं, और इस जंग का अगला बड़ा महाज भारत हो सकता है। तो आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब।
चाइना ने दिखाई अपनी औकात। युद्ध सिर्फ सेना, बंदूक और मिसाइलों से नहीं होता, इसके भी कई तरीके हैं, जैसे साइबर वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर और अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक या बिजनेस वॉर जैसे होता है टैरिफ वॉर। जैसे सेना के युद्ध में जान और माल की हानि होती है, वैसे इस बिजनेस वॉर में देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब चाइना ने वॉर छेड़ दिया इंडिया के बिजनेसमैन पे। इंडिया की जो ऑटो इंडस्ट्री है, स्पेशली जो ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली है, उनको कुछ विशेष टाइप के मटेरियल लगते हैं जिनको कहते हैं रेयर अर्थ मेटल। और ये मटेरियल ना सिर्फ ईवी में काम आता है, ये काम आता है विंड टर्बाइन में, ड्रोन में, मिसाइलों में, मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक में, सेमीकंडक्टर में। अब चाइना ने इसके एक्सपोर्ट को कर दिया है कंट्रोल। इससे इंडिया के ऑटो सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में मच गई खलबली। मारुति ने कह दिया भैया हमारा 2/3 प्रोडक्शन कम कर रहे हैं ईवी का। बजाज कह रहा है भैया ऐसे ही चलता रहा तो जुलाई के बाद हमको भी दिक्कत आ जाएगी। और बजाज ऑटो के सीनियर ने तो ये तक कहा है कि भैया ये तो पूरी ईवी इंडस्ट्री के लिए खतरा है, अगर ये मटेरियल नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। इंडिया का मिशन है भैया क्लीन एनर्जी बनाना, सौर ऊर्जा बनाना, पवन ऊर्जा बनाना, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना। ये पूरा मिशन भैया डिपेंड करता है रेयर अर्थ मेटल पे। और चाइना अगर देगा ही नहीं तो भैया सपना हमारा धरा रह जाएगा। और चाइना इसी बात का फायदा उठा रहा है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि रेयर अर्थ मेटल होते क्या है, इनका उपयोग क्या है, चाइना के इस सेक्टर में मोनोपोली क्यों है, क्या है मटेरियल हम खुद नहीं बना सकते, और अगर बना सकते हैं तो उसमें दिक्कतें क्या है, और इस स्थिति में जब चाइना ने हमारे हाथ बांध दिए हैं तो सरकार इसके लिए क्या उपाय कर रही है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया के लेवल में दादागिरी कैसे होती है तो ये वीडियो आपके लिए। आप जानना चाहते हैं एक देश दूसरे देश को कैसे कमजोर करता है, बिजनेस की लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको देश की चिंता है, आप देश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं भैया ये रेयर अर्थ मेटल होता क्या है। रेयर अर्थ मेटल भैया 17 अलग अलग टाइप के मटेरियल का ग्रुप है जो कि ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में काम लिए जाते हैं। स्पेशली बताऊं इसमें, अगर इसमें कुछ एग्जांपल देके बताऊं, जो गाड़ियों की बैटरी में आपको मैग्नेट दिखता है वो मैग्नेट इस मटेरियल से बनता है। और इन मटेरियल के बिना किसी प्रकार की क्लीन एनर्जी का बनना या ऑटो सेक्टर का चलना असंभव है। अब इसका नाम सुन के लग रहा है रेयर अर्थ मेटल, रेयर मतलब दुर्लभ है, ये तो मिलता ही नहीं है। अजी साहब ऐसा नहीं है, ये दुर्लभ नहीं है, ये मिल तो जाते हैं लेकिन ये शुद्ध फॉर्म में बने बनाए नहीं मिलते। ये निकलते हैं माइनिंग से और होता है ये माइनिंग का बाय प्रोडक्ट। ऐसा समझ के चलो कि आपने माइनिंग करके 100 किलो मिट्टी निकाली, 100 किलो मिट्टी में ये 4-5 किलो रूप में मौजूद है। तो पहले तो माइन करके 100 किलो मटेरियल निकालो, उसमें से 5 किलो को अलग करो, फिर उसको रिफाइन करो, प्रोसेस करो, तब ये यूज लेने लायक बनते हैं। और ये प्रोसेस काफी मुश्किल भी है और काफी महंगा भी है। अब ऐसा मान के चलो कि आम कंपनी अगर इसको बनाने जाए तो 100 रुपए की चीज बनाने में 150 रुपए खर्चा आ जाए। इसलिए ये बहुतायत मात्रा में किसी भी देश या किसी भी कंपनी के पास है ही नहीं। इसीलिए कोई भी देश या कोई भी कंपनी इसके प्रोडक्शन में या रिफाइनिंग में पड़ता ही नहीं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जब कोई नहीं करता तो भैया चाइना क्यों कर रहा है और चाइना इसका लीडर कैसे है। चाइना का दबदबा क्या है आपको इस फिगर से समझो। विश्व के 60% इन मेटल्स का प्रोडक्शन चाइना अकेला करता है, 90% प्रोसेसिंग कैपेसिटी अकेले चाइना के पास है और विश्व का 63% एक्सपोर्ट अकेला चाइना करता है। यानी चाइना इसकी पूरी सप्लाई भी कंट्रोल करता है, प्राइस भी कंट्रोल करता है। जब चाहे प्राइस बढ़ाए, जब चाहे प्राइस गिराए, जब चाहे किसी को दे, जब चाहे किसी को ना दे। अपना मुख्य टॉपिक तो यह है कि भैया इसने जो बैन लगाया उसकी वजह से हम पे क्या असर पड़ा और हम क्या करेंगे। लेकिन चाइना इसमें मोनोपोलिस्टिक लीडर बना कैसे, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर थे। चाइना की डोमिनेंस का पहला कारण है उसके पास जो रिजर्व मौजूद है ऑलरेडी। उस रिजर्व के भाई साहब उसमें जो प्योरिटी की मात्रा है वो भी ज्यादा है और कुछ विशेष टाइप के ऐसे मेटल है जो वहीं मिलते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि भैया 100 किलो अगर आप माइन करेंगे जाके 5 किलो के आसपास सामान निकलेगा। तो 5 किलो या उससे ज्यादा प्योरिटी की चीजें निकलती है चाइना में। बाकी जगह अगर एक्सप्लोर करते तो इतनी प्योरिटी नहीं है। वहां 100 किलो माइन करो, 1-2 किलो रेयर अर्थ निकलेगा। और कुछ होते हैं हैवी मेटल, कुछ होते हैं हल्के मेटल। चाइना में हैवी मेटल मिलते हैं जो कि सिर्फ चाइना में ही मिल रहे हैं, पहला कारण। सेकेंड आती है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने बहुत पहले इसको पहचान लिया था कि भैया ये ऐसी चीज है जिसमें हम डोमिनेंस हासिल कर सकते हैं। इनके थे डेन जाओपिंग। उन्होंने कहा था जैसे दुनिया तेल के लिए शेखों पे डिपेंड करती है वैसे एक दिन रेयर अर्थ के लिए हम पे डिपेंड करेगी, हम वो पावर बन के दिखाएंगे। ये उन्होंने 90s में पढ़ ले लिया था। थर्ड सबसे बड़ा कारण है अर्ली मूवर एडवांटेज। जब 80s 90s में कोई सोच भी नहीं रहा था रेयर अर्थ नाम की कोई चीज होती है, ये कभी जीवन में काम भी आएगी, चाइना उस पर काम चालू कर चुका था। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बताता हूँ। इन्होंने 1980 में ही चाइनीज सोसाइटी ऑफ रेयर अर्थ बना दी थी। 85 में उन्होंने चाइनीज रेयर अर्थ इंफॉर्मेशन सेंटर बना दिया जिसमें जो रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों को और जो उसको माइन कर रहे हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाए ताकि दोनों एक दूसरे की मदद कर सके। अब शुरुआत में भैया रिजल्ट तो थे लेकिन प्रोसेस करना नहीं आता था, फैक्ट्रियां नहीं थी, बनाना नहीं आता था,
नॉलेज नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। 79 में जापानीज कंपनी के साथ टाइप कर लिया, 89 में अमेरिका के साथ टाइप कर लिया कि नहीं जी अपन जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, आप एक काम करो, कर लो अपन दोनों भाई भाई। और फिर धीरे धीरे जब काम सारा सीख लिया कि हाँ अच्छा ऐसे होता है, ये होता है, सारी टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। 1990 में बोले नहीं ये रेयर अर्थ हमारे तो स्ट्रेटजिक एसेट है, इसको तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, और सारी विदेशी कंपनियों को बाहर कर दिया। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख ली, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे।